Exercise 8.1. In this video, we will do all sums of this exercise. Sum number 1. Find the first 5 terms of the sequence. हमें sequence की 5 terms find करनी है. nth term is given by tn. tn nth term को denote कर रहा है और वो क्या given है 3n minus 4. अब यहाँ जब हम n की वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे n को 1 पुट किया हमने, तो n को 1 पुट करने से t1 आ गया. t1 मीन्स फर्स्ट टर्म. 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1. ऐसे ही नेक्स्ट में अगर हम n को 2 पुट करेंगे, n को 2 पुट करने पर t2, तो t2 3 मल्टीप्लाई 2 -4, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2. n को 3 पुट करेंगे, n को 3 पुट किया हमने, तो यहाँ क्या बन जाएगा t3 और ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, 9 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 5. पुट n इज इक्वल टू 4, 4 पुट किया तो t4 आएगा. t4 कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5, 12 माइनस 5, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा. तो ये हो गया 12 माइनस 4 8. पुट n इज इक्वल टू 5, 5 पुट किया जब हमने तो t5 आएगा. 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4, 15 माइनस 4 11. तो 5 टर्म्स क्या आ गई हैं हमारे पास. फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या आई हैं 5 टर्म्स. -1, 2, नेक्स्ट 5, 8 एंड 11. ऐसे हमने 5 टर्म्स फाइंड करनी है. अब सेकेंड पार्ट में tn क्या गिवन है हमारे पास 2 माइनस 5n. तो n को 1 पुट करोगे, पुट n इज इक्वल टू 1, n को 1 पुट करने से t1 आया. 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, 2 माइनस 5 माइनस 3. फिर n को क्या पुट किया हमने, n को 2 पुट किया, n को 2 पुट करने से t2, 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 2 माइनस 10 माइनस 8. ऐसे ही अब t3 आएगा. 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, 2 माइनस 15 माइनस 13. पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगी फिर माइनस करेंगे. t4 कितना आएगा 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, 2 माइनस 20 माइनस 18. t5 क्या आएगा 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5, 2 माइनस 25 माइनस 23. तो 5 टर्म्स क्या आ गई हैं -3, -8, -13, -18 एंड -23. ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का. अब हमें करना है थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में देखो tn क्या गिवन है n स्क्वेयर माइनस 2n प्लस 3. ये स्क्वेयर है, ये मल्टीप्लाई है 2 यहाँ पर. अब t1 यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 इन 1. 1 पुट करने पर t1 मीन्स फर्स्ट टर्म आ रही है. n स्क्वेयर है, n की वैल्यू 1 पुट हो गई. 1 माइनस 2 प्लस 3, ये हो गया 4, 4 माइनस 2 2. ऐसे ही n को 2 पुट किया तो t2 आया. 2 स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 4 माइनस 4 प्लस 3, तो कितना आ गया 3. अब ऐसे t3 वैल्यू पुट करो. अब 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, 9 माइनस 6 प्लस 3, 12 माइनस 6. पहले प्लस वाले ऐड किए, 12 माइनस 6 6 आ गया. t4 कितना आएगा 4 स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, 16 माइनस 8 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 19 माइनस 8 11. t5 5 स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3, 25 माइनस 10 प्लस 3, 28 माइनस 10 18. तो ये 5 टर्म्स आ गई हैं हमारे पास 2, 3, 6, 11 एंड 18. नेक्स्ट सेकेंड सम, फाइंड द 10th and 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस.
10th टर्म फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 10। 10 पुट किया तो हमारे पास 10th टर्म आ जाएगी, n की वैल्यू 10, 50 माइनस 3 47। अब नेक्स्ट हमें चाहिए n 15, तो अब हम कितना पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 15 इन 1 नंबर डाल दिया हमने, तो T15 आ जाएगा, यानी 15th टर्म। T15 मीन्स 15th टर्म आ गई 75 माइनस 3 72। सम नंबर 3, डिटरमाइन वेदर 97 एंड 172 आर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें बताना है कि क्या 97 इस सीक्वेंस की टर्म है। 97 जो n है ना यहाँ पर, ये पोजीशन नंबर है, जैसे T1 यानी फर्स्ट टर्म। अब T1 अगर 5 है तो ये 5 इस सीक्वेंस की टर्म है और इसकी पोजीशन नंबर 1 है। ऐसे अब उसने पूछा कि 97 टर्म होगी या नहीं होगी, तो इट मीन्स ये Tn की वैल्यूज़ हैं। तो अब हम क्या पुट करेंगे, पुट Tn इज इक्वल टू 97। ये पोजीशन नंबर नहीं है, ये टर्म ही है, और टर्म कहाँ पुट होगी, Tn की जगह। n जो है वो पोजीशन नंबर है। अब हम देखते हैं कि Tn अगर 97 है तो उसमें n की वैल्यू क्या आ रही है, पोजीशन नंबर क्या आ रहा है, 3 प्लस में चला जाएगा तो 100/5 20, यानी n 20 जब है 20th पोजीशन पर 97 है, तो 20th टर्म इज 97। अब ऐसे 172 चेक करना है, तो अब Tn को क्या पुट करेंगे हम, 172। अगर n फ्रैक्शन में आ गया या नेगेटिव आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। पोजीशन नंबर क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर। अब हमने Tn को 172 पुट किया, ये 175 हो गया, और इसे हमने 5 से जब डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 35। तो इट मीन्स 35th टर्म इज 172। ये है हमारा थर्ड सम। आई होप आपको ये सब सम समझ आ रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको सम समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सम नंबर 4, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ इसका मीनिंग क्या है कि जो n की वैल्यूज़ हैं वो 1 या 1 से बड़ी हैं। इज 1607 विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दे रखी है जिसकी nth टर्म का फॉर्मूला 5n माइनस 3 है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 607, कौन सी टर्म 607 होगी, तो इट मीन्स Tn 607 है। तो Tn की वैल्यू क्या है, 607। हमें चेक करना है कि 607 कौन सी पोजीशन पर है, इट मीन्स हमें n फाइंड करना है, पोजीशन नंबर। Tn जो है वो टर्म है, Tn 607 ये टर्म है 607 सीक्वेंस की, हमें बताना है ये कौन सी पोजीशन पर आएगी। तो हम इसमें Tn को 607 लिख के सॉल्व करेंगे, 610/5, तो ये हमारे पास आ गया 122, यानी कौन सी होगी, 122nd टर्म इज 607। सम नंबर 5, अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल किसे कहा जाता है, द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सीक्वेंस बाय रिलेटिंग द टर्म्स टू प्रीवियस टर्म। जैसे सेकेंड टर्म का रिलेशन अगर हम फर्स्ट टर्म के साथ बता रहे हैं, Tn+1 का रिलेशन Tn के साथ बता रहे हैं, यानी उससे एक प्रीवियस टर्म के साथ रिलेशन बता रहे हैं, तो उसे रिकर्सिव रूल कहा जाता है। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, हमें इसकी 5 टर्म्स फाइंड करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि क्या 52 भी इस सीक्वेंस की टर्म है, अगर है तो कौन सी टर्म है, कौन सी पोजीशन है मतलब उसकी। तो सबसे पहले तो हमें 5 टर्म्स फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो 5 टर्म्स फाइंड, Tn+1, ये n+1 सफिक्स है, ये नीचे है, मतलब Tn पोजीशन नंबर है ये n। अब देखो T1 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, T1 कितना है, -5, T1 कितना है, -5 है, ये इसे हम 1 लिख लेते हैं। ये Tn+3 है, देखो ध्यान से देखो, Tn+3, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ ये क्या है, क्या डिफरेंस है, Tn
3 बाद में प्लस करना है। nth टर्म के अंदर 3 प्लस करने पर n+1 उससे एक आगे वाली टर्म आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। किसी भी टर्म के अंदर 3 प्लस करो तो उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ये इसका मीनिंग है। n और n+1 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। यानी अगर हम nth पोजीशन वाली टर्म में 3 ऐड करेंगे तो n+1 पोजीशन वाली आ जाएगी। मतलब थर्ड टर्म में 3 प्लस करो, फोर्थ टर्म आएगी, फोर्थ टर्म में 3 प्लस करो, फिफ्थ टर्म आएगी। तो अब हमें सेकेंड टर्म चाहिए, तो सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म के लिए हम फर्स्ट टर्म में 3 प्लस करेंगे। देखो कैसे बन रहा है ये, आपको दो मेथड से बताती हूँ मैं एक बार। T2 को हम लिख सकते हैं T1+1। तो ये क्या कह रहे हैं कि T1+1 अगर फाइंड करना है तो T1 के अंदर 3 ऐड कर दो, यानी nth टर्म के अंदर 3 ऐड कर दो। T1+1 यानी T2 फाइंड करना है तो T1 के अंदर 3 प्लस कर दो। ये स्टेप नहीं लिखना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। T2 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? T1 में 3 प्लस करना पड़ेगा। T1 कितना है? -5, 3 प्लस किया तो ये 2 आ गया। ऐसे ही अगर हमें T3 फाइंड करना है तो T3 फाइंड करने के लिए हमें क्या लिख सकते हैं? मुझे 2+1। T3 फाइंड करने के लिए हमें T2 के अंदर 3 प्लस करना पड़ेगा। T2 कितना है? 2, 2 में 3 प्लस किया तो आ गया 5। ऐसे ही अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है हमें। नेक्स्ट क्या है? देखो T4 फाइंड करना है। सॉरी मैंने यहाँ +2 लिख दिया था, -2 आएगा। -2 + 3 कितना होगा? 1 होगा। अब देखो T4 फाइंड करना है। T4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3+1। तो यानी 3+1 वाली टर्म फाइंड करनी है तो T3 के अंदर क्या ऐड कर दो? 3 ऐड कर दो। T3 कितना है? 1, 1 में 3 ऐड किया 4। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। T5 करना है तो क्या करना है? T4 में 3 प्लस कर दो। तो T4 कितना है? 4, 4 + 3 7। ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप क्या करो? पुट n = 1 in 1। n 1 पुट किया अगर हमने तो यहाँ कितना बनेगा? T1 + 1 और ये कितना हो जाएगा? T1 + 3। ये कितना बन गया? T2। T1 की वैल्यू -5 + 3 -2। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। n की वैल्यूज़ पुट करते जाओ इसमें तो भी हो जाएगा। ये डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। अब हमारी 5 टर्म्स आ चुकी हैं। उसके देखो 5 टर्म्स क्या आ गई हैं हमारी? सबसे पहले थी -5, -2, 1, 4, 7, ये हमारी टर्म्स आ गई हैं। तो अब देखो इनमें कितने कितने का डिफरेंस, ये देखो इस टर्म में 3 ऐड किया ये आ गया, इसमें 3 ऐड किया नेक्स्ट, इसमें 3 ऐड किया ये आ गया। ऐसे 3 ऐड करने पर टर्म्स बन रही हैं। देखो ये जो है ये एक एपी है। एपी आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी सिलेबस में। एपी कब बोला जाता है? देखो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट टर्म ये T1 जो है -5 है और T2 में से T1 माइनस करके देखो। T2 में से हमने T1 माइनस किया तो कितना आएगा? -2 + 5, 3 आ गया। ऐसे ही अगर हम देखो T2 - T1 भी 3 आ रहा है। T3 में से T2 माइनस करो तब भी 3 आ रहा है। 4 में से 1 माइनस किया तब भी 3 आएगा। तो ये सारे डिफरेंस अगर ऐसे सेम हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के तो इसे एपी बोला जाता है, जो आपकी 8.2 एक्सरसाइज में आएगा। और इसकी फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है और जो ये कॉमन डिफरेंस है इसे डी से डिनोट किया जाता है। अब nth टर्म का इसमें क्या फॉर्मूला है? देखो ए एन का क्या फॉर्मूला है? a + n - 1 × d। a की वैल्यू -5 और n - 1, d की वैल्यू 3। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 3n - 8 और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि इज़ 52 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या 52 इसकी टर्म है? अब हमारे पास an 52 है। अब इसमें पूछा है कि क्या 52 पॉसिबल है, तो हम इसकी वैल्यू 52 पुट करके देखते हैं कि 52 पॉसिबल है या नहीं है। 60/3 कितना आ गया? n 20। यस 20th टर्म इज 52। 20th टर्म जो है वो क्या होगी? 52
2 होगी। ये मैंने आपको एपी वाले फॉर्मूले से करा दिया। और आप कैसे कर सकते थे, अगर आप कहो कि एपी का फॉर्मूला तो अभी इस एक्सरसाइज में हमें कराया ही नहीं गया, तो हम कैसे अप्लाई करें, हम किसी और मेथड से बताओ। तो मैं एक मेथड आपको और बताती हूँ। देखो, सेकेंड टर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड टर्म के लिए हम -5 के अंदर 3 प्लस कर रहे हैं, तो हमारी सेकेंड टर्म आ रही है। थर्ड टर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, थर्ड टर्म के लिए हम एक और 3 प्लस कर रहे हैं, यानी -2 के अंदर एक और 3 प्लस कर दिया, या फिर हम कहेंगे कि हमने -5 के अंदर यहाँ एक 3 प्लस किया था, यहाँ पे 2 3 प्लस कर दिया, यानी 2 टाइम्स 3, यानी एक और 3 प्लस कर दिया, तो हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। 2 टाइम्स 3 ऐड करने पर थर्ड टर्म आ रही है। और फोर्थ टर्म के लिए हमें कितनी बार 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जितनी जो नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है, फोर्थ के लिए 3 टाइम्स 3, थर्ड के लिए 2 टाइम्स 3, सेकेंड के लिए 1 टाइम 3, तो इट मीन्स nth टर्म के लिए -5 में क्या ऐड करना पड़ेगा, n-1 टाइम 3। यही मैंने यहाँ की है, यही यहाँ की है। ये आपको एपी का फॉर्मूला कह के समझा दिया, और ये आप डायरेक्ट इससे जनरलाइज कर रहे हो कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि -5 के अंदर 3 प्लस होते जा रहे हैं। सेकेंड टर्म के लिए एक बार 3 प्लस हो रहा है, थर्ड के लिए 2 बार, फोर्थ के लिए 3 बार। ऐसे ही अगर 100 टर्म फाइंड करनी है हमें, तो 100 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, -5 के अंदर 99 टाइम्स 3 ऐड कर देंगे, 99 टाइम 3 हम उसमें ऐड कर देंगे। तो यही फॉर्मूला यहाँ से nth टर्म ऑफ एपी का बनता है। तो आप ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, सेम ही आएगा। नेक्स्ट है लास्ट इस एक्सरसाइज का सम। T1 गिवन है 1, T2 2, T3 4 एंड Tn फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, n-1 कह रहा है तो एक प्रीवियस टर्म, Tn-2 यानी एक और पहले वाली टर्म, प्रीवियस टर्म की बात कर रहा है ये। देखो n ग्रेटर देन 4, कैसे, अब T4 चाहिए तो n की वैल्यू 4 पुट करो। देखो यहाँ n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4। T4 जो है वो क्या होएगा, T4-1, T4-2, T4-3, यानी T3 प्लस T2 प्लस T1, यानी T4 जो है वो 3 प्रीवियस टर्म का सम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। T3 कितना है 4, T2 2, T1 1, तो ये हो गया 7। ऐसे ही n की वैल्यू 5 अगर पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर T5 जो है वो बनेगा T5-1, T5-1, T5-2 प्लस T5-3, तो T4 प्लस T3 प्लस T2, यानी फिफ्थ जो टर्म है वो पिछली 3 टर्म्स का सम है। उससे पहले वाली 3 कौन सी हैं, फोर्थ, थर्ड और सेकेंड। तो अब T4 का फॉर्मूला, यानी nth टर्म से ये 3 पहले वाली टर्म होगी, प्रीवियस टर्म होगी, ठीक है। प्रीवियस टर्म n-1, उससे एक पहले वाली n-2, उससे और पहले वाली n-3। तो अब ऐसे फिफ्थ टर्म के लिए फोर्थ, थर्ड और सेकेंड। T4 हो गया 7, T3 4 और T2 2, तो ये आ गया आपके पास 13। ऐसे ही अब T6 कौन सा हो जाएगा, T5, T4 एंड T3 का सम हो जाएगा। तो T6 हमारा कितना आएगा, देखो T5 हमारे पास है 13, T4 7 और T3 4, तो ये आ गया 24। T7 क्या होगा, T6, T5 एंड T4 का सम, T6 24, T5 13 एंड 7, तो ये हो गया 44। और T8 जो है वो होगा T7, T6 एंड T5 का सम, तो 44 प्लस 24 प्लस 13, तो ये हमारे पास आएगा 81। तो ये सारे टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी थी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे सम समझ आ गए हों। अगर वीडियो अच्छी लगी, सम समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।